क्योंकि जो जरासंध है वह प्रातः काल ब्राह्मणों को मुंह मांगी भिक्षा दान में देता है। इसीलिए आप लोग ब्राह्मण का वेश बनाकर जाएं और उससे युद्ध की भिक्षा मांगें। अब भगवान पहुंचे इंद्रप्रस्थ में और अर्जुन और भीम को लेकर जरासंध के मगध देश में पहुंचे। भगवान ने जैसे ही पहुंचे वहां पर, तब जरासंध ने तीनों को देखा और उनके हाव भाव को देखकर समझ गया कि यह कोई ब्राह्मण नहीं है, क्योंकि उनके हाथ में जो धनुष की प्रत्यंचा रहती है उसका निशान बना हुआ था। उससे जरासंध समझ गया कि यह क्षत्रिय है, लेकिन ब्राह्मण का वेश बनाकर मेरे पास में भिक्षा मांगने आए हैं। जरासंध ने कहा कि ब्राह्मणों, आपको क्या चाहिए? यदि आप मुझे भी मांगेंगे तो मैं अपने आप को भी आपको दे दूंगा। भगवान ने कहा, युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वंद्व सोय यदि मन्यसे। भगवान ने कहा कि हमें आपसे द्वंद्व युद्ध की भिक्षा चाहिए। जरासंध ने कहा कि ब्राह्मण हो के द्वंद्व युद्ध की भिक्षा मांग रहे हो? सही सही बताइए, आप लोग कौन हैं? भगवान ने कहा, असोब्रकोदर पार्थस तस्य भ्रातार्जुनो हयम्। यह भीम है और यह है उनके छोटे भाई अर्जुन, और मैं हूं आपका पूर्व शत्रु श्री कृष्ण। जैसे ही जरासंध ने सुना श्री कृष्ण, तब कहा कि मैं तुम्हारे साथ युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि मथुराम सौपुरीम त्यक्त्वा समुद्रम शरणम गता। क्योंकि तुमने मथुरापुरी को छोड़कर द्वारिका में समुद्र के किनारे समुद्र की शरण ली है, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ युद्ध नहीं करूंगा। क्योंकि जरासंध ने भगवान के साथ युद्ध किया था, तब भगवान रण छोड़कर भाग गए थे। इसीलिए जरासंध ने कहा, मैं तुम्हारे साथ युद्ध नहीं करूंगा। और यह अर्जुन भी मेरे समान बलवान नहीं है। फिर कहा, भीमस्य तुल्य बलो मम, कि यह जो भीम है यह मेरे समान बलवान है, इसीलिए अब मैं भीम के साथ युद्ध करूंगा। अब दोनों में द्वंद्व युद्ध होने लगा। दिन में तो युद्ध होता था और रात्रि के समय सब मित्र के समान व्यवहार करते थे।